ये एआई मोनिटा का 29 अक्टूबर 2025 का मीटिंग का डिटेल्स है, ऑडियो है, जो कल मीटिंग हुआ था उसका सुन लो जरा। अभी सर मेरी आवाज आ रही है? जी राजकुमार सर, सर। जी सर, आ रही है सर। वेलकम हाँ, सर। बोले आवाज आ रही है। आ ओके रही है ओके, सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दिलीप जी। कौन सर? संजीव दास सर, इंद्र सूरी जी। यस विनय सर। विनय सर आप चेक कर लीजिए, आपका हो गया है। ओके, बहुत से लोगों का भी हो गया है। मेहता जी आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, एक बार चेक कीजिए। जी चेक कर लिया सर, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू ओके सर। ओके ओके ओके। संतोष बालोटे सर, सत्य प्रकाश जी, विनोद शुक्ला जी, आपने आज भेजा था, आपको स्क्रीनशॉट मैंने भेज रहा हूँ। अभी सही है हो जाएगा हमारा। आपका भी, विनोद सर का। लेकिन कंपनी का हमारा 9:40 का मंडे का अभी नहीं हुआ आपका नहीं हुआ है? ना। ओके, मुझे एक एडमिन से मैसेज आया है, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपको वहाँ से जिन लोगों ने अपना यूज़र आईडी टाइप करके नहीं भेजा है, उनको कंपनी ने टाइप करके भेजने के लिए कहा है। तो जिन लोगों ने टाइप नहीं किया है, वो एक बार अपना मैसेज जो कंपनी को आपने भेजा है उसके ऊपर कुछ रिप्लाई आया कि चेक कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है कि आपने को आपका यूज़र आईडी टाइप करके फिर उसको सर्च में डालने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा है, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, वापस कंपनी के एडमिन के ऊपर आपने जो भी कस्टमर केयर के ऊपर आपने डिटेल भेजे हैं, उसमें रिप्लाई क्या आया है एक बार चेक कर लीजिए। और उसके साथ साथ आप जब स्क्रीनशॉट भेजते हो, तो मैंने पहले ही कहा है कि दोनों स्क्रीनशॉट और दोनों यूज़र आईडी टाइप करके भेजना है, और वो भी अलग अलग भेजना है। यानी आपका स्क्रीनशॉट है, उसके नीचे एक यूज़र आईडी भेजना है उसका, उसके नीचे दूसरा स्क्रीनशॉट सी करने के लिए उसका भी यूजर आईडी नीचे भेजना है। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैन्युअली वर्क चल रहा है, ये कोई सिस्टम से नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, सिस्टम से जैसे आप लॉगिंग होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फंड में कम ज़्यादा आता है। उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे पूरी 70,000 एंट्री को सर्च करना पड़ता है। उस सर्च करने के बाद आपका आईडी मिल जाता है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितना है वो डालने के बाद फिर आपके यूजर आईडी एडमिन में चेक किया जाता है, और आपका स्क्रीनशॉट भेजा हो उसमें चेक करके फिर उसमें मैन्युअली फंड डिपॉजिट करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि भाई ये आपने आज भेजा है तो आज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 12 से 24 घंटा लगेगा, क्योंकि टाइमिंग जो है वो किसी भी काम पे करने के लिए कहते हैं तो 8 घंटे ही देता है एक आदमी। या हमारे जैसा फ्रीलांसर कोई नहीं है वहाँ पे, एडमिन भी अभी बंद हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी मैंने उनसे अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं खुद सीखूंगा, और मैं रात भर आज जाके मैं करने की कोशिश करूंगा। तो ये करने के लिए मैं भी अभी राजी हूँ। मैं भी, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि बहुत से लोग अभी ऐसा भी भेज रहे। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों के मिनिमम $10 से डिपॉजिट है, और उनके डिपॉजिट वॉलेट $10 से अपने इन्वेस्टमेंट है, और अपने डिपॉजिट में मिनिमम $5 है, वही लोग स्क्रीनशॉट भेजे। जिनका 0.02 है, जिनका $2 है, जिनका $3 है, ये लोग नया रजिस्ट्रेशन करके पुराना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। और ये ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अभी यही लोग आ रहे हैं कि मेरा $2 है, मेरा $3 है। दोस्तों, इसका कोई भी कंपनी नहीं देगी, वो रिजेक्ट करके वहाँ पे रिमार्क करने के लिए मैंने कहा है भाई आपका $5 मिनिमम डिपॉजिट वॉलेट में, और नहीं तो आपका $10 अपना इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। मिनिमम $10 इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को ही हम अभी चेक करके इमीडिएटली उनको टॉप अप करवा के दे रहे हैं, क्योंकि उनका अभी फंड लग रहा है, उसको प्रॉफिट भी जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक टॉप अप नहीं किया है, जिन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उनका खाली एडमिन में $5 है, वो भी हम कंपनी साइड बाय साइड दे रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ऐसे भी आइडिया आ रहे हैं कि भाई मेरा इनकम वॉलेट में $2 है, मेरे इनकम वॉलेट में $0.02 है, ये नहीं मिलेगा। और इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि पुराने लॉगिंग पे न जाते हुए नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और नया रजिस्ट्रेशन का ईमेल आईडी और पुराना का जो आधा $1 बन चुका है उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे पास 7,000 जो आईडी आए हैं, आपको लॉगिंग में ही जाके करना है। समझो उसमें आपका इनवैलिड दिख रहा है तो आपको
जाके रजिस्टर करना है और उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट जो है, किसी का $100 है, किसी का $50 है, किसी का $10 है मिनिमम, वो स्क्रीनशॉट अपने को चाहिए दोस्तों। तो इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका ऑलरेडी अपना साइट ओपन कर लीजिए, उसमें देखिए कि मेरा डिपॉजिट वॉलेट में $5 है, तो ही मैं कंपनी को भेजूंगा कि मुझे इस नई वेबसाइट के ऊपर $5 भेज दिया जाए, क्योंकि वही 7200 आईडी यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी फिंच करके रखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नया आईडी बना के आप पुराना स्क्रीनशॉट उसको चिपका के आधा $1 आपको मांग रहे हो, वो नहीं देगी कंपनी, उसका रिजेक्ट करके आ जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को, सभी लोगों ने खाली इतना ही कहा है कि नहीं आपको वहाँ पे लॉगिंग हो रहा है तो आप नए पे चले जाओ, पुराना स्क्रीनशॉट भेज दो। ऐसे बहुत आएंगे, 70,000 स्क्रीनशॉट आएंगे दोस्तों, और इसमें आपका ही टाइम जाएगा। जो रियल में है उनका टाइम जाएगा दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं है अंदर आपने रियल डाला है कि आपका $2 है, आपका $50 है। तो आप स्क्रीनशॉट भेजने से पहले आपका पुराना आईडी में चेक कर लीजिए कि भाई मेरा $5 है, तो मैं इस नए वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके मैं उसके $5 को यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट $10 है, तो आप वो लोग $10 वाले इन्वेस्टमेंट वाले यहाँ पे डालें तो उनका इमीडिएटली हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिल्टर हम नहीं लगा सकते व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत से लोगों ने खाली स्क्रीनशॉट भेजे हैं, 2-2 दिन पहले स्क्रीनशॉट है, लेकिन उसमें यूज़र आईडी टाइप करके नहीं भेजे, क्योंकि चेक करने के लिए अपने को उतना टाइम नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट बड़ा करके उसमें एक स्पेलिंग चेक करके उसमें लॉगिन करना है, फिर उसको सर्च में डालना है। 70,000 लोगों में आपका आईडी सामने आ जाएगा एडमिन में, फिर उस एडमिन में आपको खोल के वो चेक करना है। एक आदमी को कम से कम 1 से 2 मिनट लगते हैं, और इसमें आप बाद में पता चलता है कि भाई इसका तो इनकम वॉलेट में $0.02 बटा है। पूरा 2 मिनट का अपना जो भी मेहनत है उन लोगों का वो वैसा चला जाता है, और वो कंटिन्यू नहीं बैठते, वो भी बोर हो जाते हैं। यार मैंने कितने बार बोला है उनको कि ऐसा भेजो, तो लोग ऐसे से भेज रहे हैं अभी। तो इसलिए अभी नहीं होगा तो फिर 48 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे वैसे वैसे सब लोग डालते रहेंगे यहाँ पे। तो ये सबके लिए नहीं है, ये 30 तारीख तक ही है, यानी कि कल तक ही आप जितना $10 वाले जिन्होंने डिपॉजिट किया है वही लोग यहाँ पे भेजे, जिनका $5 का इनकम वॉलेट में बना है वही लोग भेजे। मैं वापस बार बार आपको कहता हूँ, और इसको चेक करने में जो टाइम जा रहा है उसमें आपका टाइम बढ़ेगा। मैं तो उन्होंने कर दी छुट्टी, लेकिन अभी मैं चेक करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को अभी कंपनी ने जो लिस्ट भेजा है उसके हिसाब से मैं थोड़ा 1-2 घंटा वहाँ पे करके अभी जितना भी लोड कम हो रहा है उतना करने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेकिन ज़्यादा काम बढ़ाने की कोशिश मत करो। ओके, चलो दूसरा अपडेट है मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज अपडेट ही मीटिंग लेंगे 2 दिन अपनी ये रियल मीटिंग जो रहेगी वो अपने मंडे से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि फ्राइडे तक, क्योंकि हमारा अभी कल से डिपॉजिट भी हम चाह रहे थे कि डिपॉजिट भी स्टार्ट करें, लेकिन डिपॉजिट के लिए अभी हमारा ये जो प्लस माइनस चल रहा है उसके लिए भी कल का भी दिन चला जाएगा। इसके लिए हम परसों से 1 तारीख से दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नया स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे डिपॉजिट होगा तो उसके ऊपर 5% जो डायरेक्ट कमीशन है वो बटने वाला है। तो यहाँ से ऐसे बहुत से लोग हैं कि यहाँ पे हमको इनकम वॉलेट में उनको डालना पड़ रहा है, वो टॉपअप हो जाएगा तो उसके ऊपर डबल इनकम चला जाएगा। तो अभी एक सुझाव मैंने दिया है कि जो इंटरन ट्रांसफर कंपनी की तरफ से होगा उसके ऊपर आपको कोई भी डायरेक्ट कमीशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा डिपॉजिट वॉलेट जो है वो सबका आ चुका है, इनका वॉलेट में भी आपका शो हो रहा है, बस अभी उसको एक्टिवेट करना है। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा परसों, तो आप अपने अपने आईडी के ऊपर अपना डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हो। अपने जो भी 10, 12, 15 कम है वो आप उसमें डाल सकते हो। ओके, तो कल का पूरा दिन अपना ये खाली मिसमैच जो फिगर है उसमें टॉपअप करने में चला जाएगा। परसों से हम अपना डिपॉजिट वॉलेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप डिपॉजिट स्टार्ट करोगे तो आपका डायरेक्ट कमीशन आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा। ओके, तो सोच लो परसों तक अपनी वेबसाइट चालू है 1 तारीख तक। जिन जिन लोगों के $5 के ऊपर इनकम है इनकम वॉलेट में और आपका डिपॉजिट है, वही लोग स्क्रीनशॉट निकाले और पुराने साइट पे जाके, यानी कि लॉगिंग में जाके पुराने साइट में उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखे, और नए साइट पे फिर आप अपना लॉगिंग से जाए, समझो वहाँ पे इनवैलिड रहेगा। जिनका $5 से ऊपर है वही रजिस्टर नया करेगा और कंपनी को भेजेगा।
न तो एक सिस्टम ही बंद कर देंगे हम कि भाई कोई चेक नहीं होगा, जो भी रहेगा आपका फंड वैसे रहेगा, आप उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आपको बोला है कि वही करना है तो वही स्क्रीनशॉट भेजो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं वापस, एक एक सीनियर अपने डाउनलाइन का पूरा लेके भेज रहा है और वो भी भेज रहा है, तो ऐसे डबल डबल आ रहे हैं सर। तो प्लीज कृपा करके मैं कहता हूं कि सीनियर को भेजने की जरूरत नहीं है, उसको सिखाओ भाई ये व्हाट्सएप नंबर है, तुम भी व्हाट्सएप पे ऊपर हो, तुम्हारा स्क्रीनशॉट निकालो, तुम तुम्हारे व्हाट्सएप से भेजो। क्योंकि एक सीनियर के माध्यम से 20-22 अभी तक स्क्रीनशॉट आए हैं और उसमें से 10-12 स्क्रीनशॉट अपने इंडिविजुअल लोगों ने भेजे और उसके ऊपर के सीनियर ने भी वही स्क्रीनशॉट भेजे 4-5। तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा, अपना खुद का जो भी प्रॉब्लम है वो खुद भेजेगा, तो अपने को पता चलेगा कि भाई कौन सा है, अपने खुद के एक एक ओपन करके हम चेक कर सकते हैं। भाई इतना तो उसको काम करने दो, कम से कम वो अभी व्हाट्सएप ही, एक अभी मुझे फोन आया था कि सर मैं व्हाट्सएप नहीं चला पा रहा हूं, मुझे नहीं पता व्हाट्सएप पे काम कैसे करेंगे सर। मैं टेलीग्राम से भेजूंगा, अभी टेलीग्राम कंपनी चेक करेगी क्या वहां पे जाके, टेलीग्राम पे कंपनी में जाके। तो ऐसे लोगों को हमने ज्वाइन किया कि उसको कुछ ध का म भी पता नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों का इनकम वॉलेट में $5 दिख रहा है, जिनका डिपॉजिट है कुछ ना कुछ $10 से ज़्यादा, वो लोग अपना स्क्रीनशॉट पहला ओल्ड वेबसाइट से निकाले और उसको लगता है कि भाई नए रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद लॉगिंग में मुझे इनवैलिड दिख रहा है, तभी वो रजिस्टर करके वहाँ पे दोनों स्क्रीनशॉट भेजे। ओके, उसके नीचे का कोई भेजेगा तो टाइम तो अपना ही जा रहा है, हम उसको रिजेक्ट कब करेंगे, जब उसको चेक करने के बाद रिजेक्ट करेंगे। तो भाई भेजो ही मत ना ऐसा। ओके, ये तो मैंने पहले बताया। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कल अपना दिन चला जाएगा इसमें, परसों हम अपना टॉपअप चालू कर रहे हैं। तो जो फ्रेश टॉपअप रहेगा, फ्रेश यानी कि क्या, आपके डिपॉजिट वॉलेट में इन्वेस्टमेंट में आप खुद टॉपअप करोगे, कंपनी नहीं। कंपनी इंटर ट्रांसफर करेगी तो उसमें आपको कोई जनरेशन 5% नहीं होने वाला है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अब अभी अपने टॉपअप से करोगे तो उसके ऊपर सीनियर को 5% जो डायरेक्ट कमीशन है वो चला जाएगा। तो ये हमारा परसों से हमारा स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, आज हमने टेस्टिंग में देखा है कि हमारा मैम अकाउंट जो है वो अभी आज शाम को सबके API कनेक्ट हो जाएंगे मैम अकाउंट्स के। अभी मैम अकाउंट्स के हमने एक ही फिगर यहाँ पे रखा है, तो आपको यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट दिखेगी। आपका कॉलम जो है उसमें पैम और मैम ऐसा कुछ अलग नहीं दिखेगा, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिखेगी आपकी, आपके डाउनलाइन की हो या आपकी हो। ओके, तो यहाँ पे और एक मैं बात करना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जिनका इन्वेस्टमेंट 300 के ऊपर ऑटोमेटिकली होगा, उसका ऑटोमेटिक अपना मैम अकाउंट ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम $300 आपके अकाउंट में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैम अकाउंट ओपन हो जाएगा, और मैम अकाउंट के ऊपर आपका ट्रेड दिखेगा, अलग से यूजर आईडी पासवर्ड आपको डैशबोर्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, तो ये लिंकअप का काम चल रहा है, इसलिए अभी MT5 का पैम अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड आप बहुत से लोगों को नहीं दिख पा रहा है। तो ये रात को आपका अपना काम होगा। तो जिनका भी पैम अकाउंट में है $300 के नीचे, उसको पैम अकाउंट के यूजर पासवर्ड आएगा, और जिनका 300 के ऊपर है तो उनको वहाँ पे दोनों अकाउंट दिख जाएंगे, उनका पैम भी और नीचे मैम वाला भी। ओके, क्योंकि ये दोनों अकाउंट अलग अलग है, दोनों आप व्यू कर सकते हो। तो ये रात को हमारा मैम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। जिन जिन लोगों का $300 से ऊपर है, अभी जितना भी इन्वेस्टमेंट है हमने यहाँ पे अभी पैम अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है। अभी जैसे जैसे उसके ऊपर ट्रेड होगा वैसे वैसे आपका टॉपअप होगा, तो आपको वहाँ से उस दिन से आपका इनकम आना वहाँ से चालू हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। आपका यहाँ पे नए आईडी के ऊपर क्लोजिंग अपना नया वेबसाइट के ऊपर होने वाला है, ये संडे को होने वाला है। तो संडे के पहले आपका आईडी यहाँ पे टॉपअप समझो फ्राइडे को होता है, तो आपको एक दिन मिलता है, तो एक दिन का ही प्रॉफिट आपको काउंट किया जाएगा। आप कल करते हो, परसों करते हो, तो 2 दिन का प्रॉफिट आपको काउंट किया जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा ट्रायल भी अभी आज और कल और आज हो रहा था, कल भी ट्रेड देखे थे हमने, आज भी ट्रेड देखे थे। तो अभी ये ट्रेडिंग टेस्टिंग में है। आज रात को पैम अकाउंट क्लियर करने के बाद और अपना मैम अकाउंट होने के बाद दोस्तों हमारा आपको बोर्ड अभी दिख जाएगा। अभी इसमें भी हम अभी इमीडिएटली बोर्ड लगवा रहे हैं। तो अभी कल का हमारा ट्रेडिंग जो होगा वो बोर्ड के ऊपर होगा, हमारा मैम अकाउंट पैम
अकाउंट आपको अलग से दिख जाएगा। ओके, तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ कि जिन लोगों ने कंपनी को एडमिन में भेजे हैं उसके ऊपर मैसेज कंपनी ने भेजा है कि भाई आप यूज़र आईडी टाइप करके भेजो, तो उसको यूज़र आईडी टाइप करके वापस भेजना है। आपने वैसे भेजा होगा तो कंपनी ने रिजेक्ट करके वहाँ पे रिमार्क करने के लिए कहा है। तो जो लोगों का डिपॉजिट पे $5 है या इन्वेस्टमेंट है, वही लोग पुराना स्क्रीनशॉट निकाल के पहला चेक करें और इसके बाद कंपनी को भेजे। इंडिविजुअल भेजे, कोई सीनियर भेजेगा नहीं। सीनियर ने सबको बताना है कि कैसे भेजना है। आप अपने व्हाट्सएप से आप ये व्हाट्सएप नंबर AI मोनिटा कस्टमर केयर करके सेव करके ले लो, क्योंकि वहाँ से ही अभी एडमिन को कनेक्ट करके दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे भी रिप्लाई आएगा और अपने एडमिन में भी, एडमिन से आपके अपने वेबसाइट के ऊपर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो हमारा एक वेबसाइट व्हाट्सएप भी हम उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं, अपने वेबसाइट को भी। तो जो भी क्यूरी रहेगी वहाँ पे जाएगी। अभी आप ऐसे लोग ज़्यादा क्यूरी डालेंगे तो अपने को साजिकत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसको रोकने के लिए मैं आपको वापस कहता हूँ कि आप छोटे बच्चे नहीं है, सबको व्हाट्सएप आता है, सबको पता है। सीनियर नीचे मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज मैंने भी डाला है कि मिसमैच हो तो अभी मुझे और एक मैसेज बनाना पड़ेगा। जिनका डिपॉजिट वॉलेट में $5 है या उनका कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट है $10 से ज़्यादा, वही लोग कंपनी को ये मैसेज भेजे। उसके नीचे वाले को कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका आईडी ऑलरेडी सिस्टम से बाहर है, फिर भी वो नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पुराना वहाँ पे $1-2 को वो मांग रहे हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे डाटा हमने 7,000 का लिया है, लेकिन यहाँ पे लॉगिंग तो कर सकते हैं लोग नहीं वापस, तो उनको वापस डिपॉजिट करना है। ओके, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा एक प्रॉब्लम था बीच में कि जिन लोगों का सीनियर का अभी तक लिंक नहीं हुआ था। आमिर सर है, मेहता जी, आमिर सर, मैं आपको वापस कहता हूं, मेरी आवाज आ रही है ना? मेहता सर, आमिर सर? यस, आ रही है आवाज। सर, आ रही है। ओके, आमिर सर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? अभी देखो आपको टीम वाला जो था, जो प्रॉब्लम वो तो सॉल्व हो गया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी देखो आप, अब अभी आपका खुद का आईडी एक्टिव है, आपके डाउनलाइन में आपका इमीडिएट का आईडी एक्टिव नहीं है और उसके नीचे बहुत बड़ी टीम है और उसके नीचे बहुत से आईडी एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन जब तक आपको आपका डायरेक्ट का आईडी वहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, उसके नीचे उसका आईडी कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आपको वो लिंक हटी हुई है। इसकी वजह से आपके डाउनलाइन में भी वो नहीं दिखेगा और उसका आपका बिजनेस भी नहीं दिखेगा। तो मैं आपको पहले से कहता हूँ कि कंपनी ने आपका सीनियर का स्पॉन्सर आईडी मिलता है तो वो कौन से भी लेवल पे ऊपर अपना आईडी एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन ऊपर का सीनियर का भी उसके ऊपर के सीनियर के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप तक कनेक्ट होना जरूरी है। आपके लाइन में जितने भी लोग हैं वो सब कनेक्ट होंगे, तभी उन लोगों का बिजनेस आपको काउंट किया जाएगा, आपको वो दिख जाएगा, आपके डाउनलाइन में सब कुछ दिख जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, बीच में वाला जो कोई आदमी आपका एक्टिव नहीं है तो वो उस लेवल का, उस बंदे का नीचे का पूरा बिजनेस आपको कनेक्ट नहीं होगा जब तक ये बीच में लाइंग जो है वो नहीं होगी। ओके, दूसरा एक नाजिम मैम का एक प्रॉब्लम था कि भाई उसका आईडी लॉगिंग हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा था, अकाउंट में भी शो नहीं हो रहा था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है नाजिम मैम। तो ये दो प्रॉब्लम अभी अपने ये नए सॉफ्टवेयर में आए थे, उसको सॉल्यूशन अभी निकल गया है। तो बस आप सौ के लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके इमीडिएट का आईडी एक्टिव होना चाहिए, उसके नीचे इमीडिएट का आईडी एक्टिव होना चाहिए। बीच में समझो किसी का आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो टीम आपको कनेक्ट नहीं हो जाएगी, वो ध्यान में रखे। ओके, अभी जैसे ही आपके डाउनलाइन में किसी का पेमेंट आया, अभी और एक प्रॉब्लम था कि जिनका ऑलरेडी मैन्युअली उनके डिपॉजिट वॉलेट में तो पैसा चला गया लेकिन उनके डाउनलाइन में नहीं दिख रहा है, तो अभी उसका एक स्क्रिप्ट अभी हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट अभी हम क्लोजिंग है तो ऑटोमेटिकली उसका फंड ऐड हो गया है, तो आपके डाउनलाइन में भी उसका फंड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसका एक 5 मिनट का स्क्रिप्ट हम वापस रिपीट कर रहे हैं कि भाई आपके 5 मिनट के अंदर कोई डाउनलाइन वाला आपका अमाउंट ऐड हो जाता है
तो 5 मिनट के बाद आपके पूरे डाउनलाइन में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा आपके डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, तो हर एक के पीछे एक स्क्रिप्ट कंपनी ने लगा हुआ है कि भाई जैसे जैसे डिपॉजिट होगा, जैसे जैसे वो एक्टिवेट होगा, जैसे जैसे आपकी लिंक बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लगता जा रहा है। तो उस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होना चाहिए। आपके पूरे 7 लेवल 8 लेवल में सब कनेक्ट हो जाएंगे तो सबका बिजनेस आपको ऑटोमेटिकली हर एक 5 मिनट में 10 मिनट में आप रिफ्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस आपका अपडेट होता दिख जाएगा। ओके, और इसके अलावा कोई है प्रॉब्लम तो हैंड रेस कीजिए। सर जी मेरा प्रॉब्लम क्लियर हुआ है। ओके, हो गया ना? वही आपको फोन कर रहा हूँ मैं कि कहा मीटिंग में है कि नहीं। हाँ नहीं है। ओके, और ओके, खान साहब को कुछ तो बात करना है। खान साहब का कॉल आया था, खान साहब को बात करना है। खान साहब को ओके। और सत्य प्रकाश जी। अविनाश सर, मैं ये कह रहा था कि जिसका $5 और $2 है और वो भेज रहा है स्क्रीनशॉट, उसको देखने क्या वो सीधे डैशबोर्ड पर दिख जाएगा कि इसका $5 को देखने नहीं है। उसमें टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है बिना मतलब का? जब जिसका $5 से सर वो चेक करने के लिए तो आपने तो क्या ना भेजना है सर। आप लीज बेचते हो ना, तो वहाँ पे दो बैठे लोग सब आईडी चेक कर रहे हैं कि उनको क्या पता। अभी स्क्रीनशॉट देखने के बाद वो पहला क्या करता है, आपका यूजर आईडी डालता है सिस्टम में। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब उसमें जब स्क्रीनशॉट भेज रहा है पुराना वाला में, तो उसको आगे प्रोसेस करने सर जो भेज गया है वो चेक कर सकते हैं। अभी मैं उनको बताऊंगा कल कि भाई जिनका पहला अपना स्क्रीनशॉट चेक करो कि उन्हें किसके लिए रिक्वेस्ट डाली है, $2 $8 के डाली है तो उसको रिजेक्ट कर दो। कोई बात नहीं, अभी पता चला आपने जो पता है वही मैंने अभी उनको बता दिया है कि भाई पहला स्क्रीनशॉट चेक करो कि उसने डिमांड कौन सा किया है। उसका $10 के ऊपर रहेगा तो उसका चेक करो, उसको पहला दे दो पैसा। हाँ, ओके, इसमें अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 3 आईडी का भेजा था, परसों मैंने भेज दिया था। उसमें अभी तक सर एक ही आईडी का क्लियर हुआ, बाकी 2 आईडी का तो हुआ नहीं, जिसमें कि बिना जी का तो अभी क्लियर हुआ। उसमें बिना जी का आपने भेजा, अभी बिना जी का जो आपने वो किया था, बट मेरा दूसरे आईडी का भी नहीं हुआ। तो ये सर बहुत डिले हो रहा है। उसमें क्या है देखो ना जरा, रिजेक्ट आया है क्या? आपने भेजा है क्या उसमें यूजर आईडी दोनों टाइप करके? उसमें मैंने यूजर आईडी अलग से डाल के भेजा है और उसमें उधर से आया रिप्लाई डन, बट डन में मैंने देखा तो ना बिना जी का हुआ था ना मेरा एक आईडी का हुआ था। एक आईडी का तो हो गया था, बिना जी ने फिर आपको दोबारा भेजा तब जाके हुआ है। अभी दूसरी आईडी का मेरा नहीं हुआ है। ओके, तो मुझे भेज दो वो। ओके, मैं चेक करवाता हूँ। अभी मैं अभी चेक करके डाल रहा हूँ, तो मुझे भेज दो। ओके, मैं कर देता हूँ। और हेलो, हाँ हेलो यस सर। सर हमारी आईडी में किसी का नाम गायब है, किसी का अमाउंट थोड़ा आया, किसी का 0 है, और हमने अपनी आईडी से 7-8 भेजे थे, सभी नहीं आए अभी तक, एक भी नहीं हुआ उनमें से 8 में से। ओके, हो जाएंगे वो मुझे भेज दो, मैं चेक करवा लेता हूँ। लेकिन वही चेक कर लो भाई कि किसका $10 से ऊपर है कि क्या है। ओके, उसका 2-3 रह गए, वो बाद में अपडेट हो जाता भेज, हमें सही नहीं पड़ेगा फिर इकट्ठा, है कि नहीं? कोई बात नहीं है सर। सुरेश बिजनेस से भी इमीडिएटली मेरे भेजा है। सर जी आपको भेज दें वो? हाँ मुझे भेज दो, सेपरेटली चेक करता हूँ मैं। जी ओके सर। या लेकिन उसमें भी भेजो क्योंकि वहां से ही रिप्लाई आएगा आपको सबको। तो वहां से डिलीट नहीं करें आपको भेज के? नहीं, डिलीट मत करो, वहां पे रखो, वहां से ही हो जाएगा। मैं खाली लिस्ट बना के भेजने वाला हूँ, इतने हो गए करके। आपको अलग से दे दें ना? हाँ ठीक ओके सर। या हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हमारी बात हो सकती है। एक्चुअली हम गांव से बाहर आए हैं। आप बोलिए सर। हाँ, तो एक्चुअली है क्या कि इस बात को जाना जाए
कि ऐसे माहौल में हमेशा कंपनी को सीनियर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन आपने सबसे आगे इंडिविजुअल जो आईडी मांग रहे हैं ना कि इंडिविजुअल आईडी से आप भेजिए, तो वो ढेर सारे जाएंगे। अगर आप केवल कुछ सीनियरों को अथॉरिटी दे के रखे होते तो वो सीनियर यहाँ से फिल्टर मैंने करके ही डालते। हमारी बात को सर ध्यान से आप सुने। इंडिविजुअल आईडी आप एक काम करो ना, ऐसा हो सकता है तो आप चेक करके फिल्टर करके भेजो, कोई बात नहीं है। यस हम बढ़िया होगा वो काम अपना और कम हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ है ना वो सीनियर के माध्यम से वो चेक करे और सीनियर भेज दे। तो सीनियर अगर डालेगा तो ये जो $1-2 की आइडिया आ रही हैं अपने आप रुक जाएंगी। यस सर, कोई तो फिल्टर चाहिए बीच अपने में, आप रुकेंगे ना सर। सही है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अगर मांग रहे हैं तो लोग कुछ भी डाल रहे हैं करेंगे और अपना इंडिविजुअल करते रहेंगे। इसीलिए कुछ सीनियरों का माध्यम ही रखे आप। नहीं कोई बात नहीं, सीनियर के माध्यम से एक माध्यम तो वो काम बहुत जल्दी होगा। सही है हेलो, सही है सर। आप सीनियर के माध्यम से चेक कर लीजिए आपके डाउनलोड में किसी का नहीं हुआ है तो आप एक बार आप भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके ऊपर, वो चेक किया जाएगा फिर। जी सीनियर होगा, हर एक आदमी की देखने की आवश्यकता ही है नहीं। आप जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनको 10 से 20 आईडी ही आप नंबर रख दें कि यही नंबर आएगा तो आप देखेंगे, बाकी किसी का आपको देखना ही नहीं है। अपने आप हो जाएगा, इजी हो जाएगा काम, इजी हो जाएगा, है ना सर? अभी तो भेजा है, बहुत से लोगों ने भेजा है, अभी कम से कम 70-80 पेंडिंग है। वो आज मैं देखता हूँ चेक करके, साइड बाय साइड आप भी चेक करके भेज दीजिए। आज की आज रात तक मैं कर रहा हूँ, मैं प्रेस कराऊंगा मैं। यस सर, ये 1-2 वाले हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मैंने सेंड कर दे रहे हैं। हो गया क्या? जूझिए। दूसरी बात, मेरे पास जो सेवाएं उपलब्ध हैं हम उसी को हम देंगे। व्हाट्सएप आपको चलाना आता है कि आता है नहीं, मुझसे कोई इससे वो है नहीं। हमारे पास इस रूट में जो ट्रेन है हम मैंने उपलब्ध कराएंगे। राजधानी नहीं है, हम आपके लिए कर देंगे। सिंपल बात है। ठीक सर? यस सर, यस सर। व्हाट्सएप है, उसी से होगा। टाइम जाया करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे चेक ही करूंगा हम लोगों को उलझा रहे हैं और जो काम करने वाले हैं उनका टाइम जा रहा है। सही है। तो हम अपने ग्रुप में ये कल डालेंगे कि जिनका हुआ है नहीं हमको आप भेज दें, और मैं एडमिन को सेंड करूंगा। तो हमारा नंबर आप एडमिन को आप दे दें कि खान साहब का ये है नंबर, इस व्हाट्सएप से आएगा तो आप देखेंगे। जो भी आपके ये हैं आरके सर हैं, जो लोग आपके मतलब अच्छे लीडर हैं, उनका नंबर आप उनको दे दें और ये लोग अपने मैंने ग्रुप से मांग लें कि भाई जिनका हुआ है नहीं आप हमको दें। और हर एक आदमी ओल्ड आईडी, न्यू आईडी और 2 स्क्रीनशॉट, इतना ही तो है बस भेजना है। एक लाइन ऊपर खींचिए, एक लाइन नीचे करते जाइए, डालते जाइए। और उसमें लिखिए आप अपना है ना, डालते समय अपना ऊपर पूरा नाम लिखिए तो पता चलेगा कि मैं मैडम को बोल देता हूँ वहाँ पे एडमिन में कि जिसका नाम आएगा ऊपर उनका ग्रुप का है तो उनका सेव करके रखे एडमिन में उनका नाम। ओके, आप डाल दीजिए वैसे तो फिल्टर करके कर दीजिए। नंबर है सर जी, आप कुछ नंबर छांट लीजिए और मैडम को आप भेज दीजिए कि ये नंबर है ना, इनको आप एमए खान के नाम से, इसके नाम से फीड कर लें और इन्हीं का आप देखें। खत्म हो गई बात, बाकी लोग तो आता रहेगा लोगों का। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अच्छा सजेशन कीजिए सर, थैंक यू। और सर एक बात और है
हमारी बेटी का $450 कल तक हमारे ग्रुप में शो हो रहा था, ठीक है ना, और उसका आज हमने देखा तो आज 0 दिखा रहा है। यस, वो स्क्रीन जो है ना, मैंने अभी वही बताया ना कि इन्वेस्टमेंट आती है और वो अपने इसमें आई थी, तो आपको वो आपका प्रॉब्लम मैंने भेजा है, वो भेजा मैंने प्रॉब्लम। जब तक मैम अकाउंट खुल के वहां पर जाएगा नहीं अमाउंट, तब तक वो यहाँ शो करेगा नहीं सर। हेलो, हाँ वो भी है कि वहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है वहाँ पे अमाउंट, तो वो शायद वो मैम अकाउंट आज रात को हो जाएगा सबका ना, तो लिंक हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिगर दिखेगी, तो आपके यहाँ पे दिख जाएगा। यस सर, इसको आप बस रात में ना सर अपने लीडरों को, जो कुछ लीडर हैं उनको, उनका आप एक मैंने ग्रुप रेडी कर लें और उनको आप बोले कि आप ही लोग डालेंगे, ठीक है ना सर, तो वो और उसको बस मैंने कर दीजिए, अच्छा रहेगा, सिंपल, ठीक है ना सर। यस सर, यस, थैंक यू। एडमिन को उस ग्रुप में आप जोड़ दें, हम लोग डालते रहे, वो लोग वो करती रहे, हटाइए इंडिविजुअल, क्या जाता है। और चेक करना पड़ेगा, अभी तो चेक कर रहा हूँ मैं, जितना है उतना तो क्लियर करता हूँ। कल से आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपके डाउनलोड में किसी का नहीं हुआ है, तो आप एक सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप भेजो, हम करवा देते हैं। मैं जूम के बाद आपसे बात करूंगा 10 मिनट पे और इस समस्या को हल कर दूंगा। ओके, या थैंक यू। ओके नाज़िम मैम। जी सर, सभी को गुड इवनिंग। सर मेरा अभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, अभी मेरा उतना ही है, 140 है, 42, और प्लस मेरे टीम का सिर्फ 2 लोग का सॉल्व हुआ है। लगभग 8 मेंबर है मेरे डायरेक्ट में, जिनका मेरे डाउन का भी अभी 1-2 प्रॉब्लम, शायद आपको मैंने बताया था प्रभु नारायण का, उनका शायद अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उनकी वाइफ की, उनके चक्कर में उनका वाइफ का अटका पड़ा हुआ है, मगर अभी मेरे टीम का किसी का फंड नहीं दिख रहा सर। फंड आपका वो पेंडिंग में रहेगा सबके फंड में। कितना होता है वो देखता हूँ, लेकिन आपका डाउनलाइन तो आ गया है सब। 2 या 3 आइडिया मेरे डाउन में बची है, सिर्फ उनका जो क्या बोलते हैं प्रभु नारायण का प्रॉब्लम था, हो गया सॉल्व सर। हाँ हो गया ना, वो लॉगिन हो रहा है ना उनका। आज का तो नहीं लॉगिन करा के देखे मैं उनको, देखो लॉगिन करके, क्योंकि डन हुआ है, वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, तो मैं चेक करके देखूंगी ओटीपी। तो अब तो ओटीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? नहीं, कुछ नहीं है, तो मगर चेक कर लीजिए। मेरे डायरेक्टर टीम का मेरा सिर्फ सॉल्व करवा दीजिए, फिर देखते हैं आगे किसका बच रहा है, क्योंकि पता नहीं। हाँ, सर चेक कर लो, चेक कर लो, आज कल के दिन हम करेंगे पूरा क्लियर। स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, जो मेरे डायरेक्टर के 8 मेंबर हैं, जिनका कुछ शो है, 2 मेंबर का बस शो कर रहा है, चंदन विसेन और दिलीप सर का बस। ओके चले, चेक करता हूँ मैं। उनका फंड नहीं आया होगा, अभी इसमें रहेगा तो ऑटोमेटिकली आज रात तक हो जाएगा। चेक कर लीजिए। का भी सर अभी बाकी है, मेरा 142 का पहले भी दिख रहा था, और कस्टमर को मैंने डाले थे ना सर, अभी फिलहाल वो सीन नहीं हुआ, आज तीसरा दिन है मेरा। मुझे भेज दो वो आपके, क्या है अभी तक वो सीन हो गया ना, तो उसको क्लियर करना पड़ता है, वो लाइन अब अभी इतनी बढ़ गई है, तो इसलिए हमने वो पीछे से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप मुझे भेज दो आपके इंडिविजुअल, उसमें चेक करके फिर आपका नंबर से मैं चेक करवा देता हूँ। ओके, मैंने अपने के जो मेंबर है मेल के साथ मैंने भेजा है, जिसमें से 2 मेंबर का डिपॉजिट दिख रहा है और सारे जीरो, वो थोड़ा सा चेक करो या भेज दो मुझे, वो उसका कंफर्म करना पड़ेगा। मगर ये सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे डायरेक्ट का तो शो हो रहा है, मेरे डाउन का जैसे मेल चेक करना है, वो कहाँ से चेक करेंगे? कौन सा मेल? मतलब मेरे डायरेक्ट के जो 1-2 मेंबर हैं, मतलब मेरे डायरेक्ट के डाउन के मेंबर को चेक कैसे करना होगा? डाउनलाइन में, उसके नीचे डाउनलाइन है ना एक ऑप्शन, आपके फर्स्ट लेवल में कितने बंदे आए, सेकंड में कितने, कहाँ तक गए, वो सब कुछ अभी दिख रहा है डाउनलाइन में। ओके डाउनलाइन में चेक कीजिए। अच्छा ओके, बस ये सर मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, फिर थोड़ा सा मुझे तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि अभी दिमाग क्या है डिस्टर्ब हो रहा है। अभी वो हो गया उसका, बाकी कुछ नहीं, अभी आज मैम का भी दिख जाएगा आपको। ओके थैंक यू। या शुभम जी नमस्कार सर।
नमस्ते नमस्ते सर। सर जी, जो मेरे डाउनलाइन में कम से कम $2000 से ज्यादा का डिपॉजिट है। ओके। लेकिन ना आईडी कुछ तो कर रहा है। पहला बात तो ये है कि जितना भी $25 से कम वाला जितना भी आईडी में डाला हुआ था, सब आईडी को पहले तो इनवैलिड यूजर आईडी दिखाया जा रहा है। अभी पहले से सही दिखा रहा था, अभी मेरे को लगता है कल से ऐसा दिखा रहा है। इनवैलिड नहीं, जो 7000 आईडीज थे हमारे, 2000 में से आपके जितने आईडी रहेंगे जो मिनिमम $5 का इनकम जनरेट हुआ है, वही लोग अभी लॉगिंग में जाके कर सकते हैं। बाकी को इनवैलिड दिखेगा वो, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है। तो वो ज्वाइन नाउ वाला जो सर आप हाँ, तो ज्वाइन नाउ में जाके, हाँ ज्वाइन नाउ में जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर वो देखो कि उसके डिपॉजिट में, अभी मैंने मीटिंग में वही कहा कि आपको ज्वाइन नाउ में जाके करना है, तो आपको एक नया बंदा वो जुड़ जाएगा और उसका पुराना सिस्टम में कुछ डिपॉजिट रहेगा, $5 से ज्यादा डिपॉजिट वॉलेट में है, तो वो कंपनी को स्क्रीनशॉट भेजेगी तो वो $5 कंपनी देगी उसको, उसके नीचे वाले को नहीं देगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल से भेजा हुआ है कंपनी को बहुत सारा ईमेल आईडी का, जिसमें नहीं दिखा रहा है। लो वैसे, हाँ वही बोलो कि दोनों को है ना, यूजर आईडी टाइप करके भेजो और दोनों स्क्रीनशॉट भेजो, और आप अभी वेरीफाई कर लो आपके डाउनलाइन में कि $5 के ऊपर का ही वो चाहिए स्क्रीनशॉट, भले डिपॉजिट वॉलेट हो या इन्वेस्टमेंट वॉलेट $10। सब में 10 से ऊपर का डिपॉजिट है, वो सब आईडी का भेजा हुआ है। अभी चेक कर लो, कंपनी ने मैसेज दिया है क्या भाई आपको यूजर आईडी टाइप करके भेजना है करके, वो एक बार चेक कर लो। सब सही किया हुआ है सर। लेकिन और एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि $25 से नीचे ये जो बंद हो रहा था वो सब तो ठीक है, उसका नया कर लेंगे। लेकिन जो पैम अकाउंट में था, पैम वाला कुछ भी नहीं दिखा रहा है सर, कोई भी अकाउंट का। जो जितना मान के चलिए पैम में डिपॉजिट था 200 और पैम में था $10। तो दोनों इकट्ठा करके आपको स्क्रीनशॉट में अभी ऐड करके दिया जाएगा नए में, वो उसमें पैम और मैम अलग नहीं दिखेगा। समझो अभी पैम में आपका 200 है और मैम में आपका 50 है, तो $250 का होता है, तो यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट ही दिखती है। अभी $250 में से आपको खाली वहाँ पे 200 दिख रहे, तो आप 50 के लिए अप्लाई कर सकते हो कि सर मैम और पैम करके मेरा 250 था, लेकिन नई वेबसाइट में मेरे 200 ही आया है। तो आप डाल सकते हो, वही स्क्रीनशॉट चेक करके हम बाकी का एक ही, क्योंकि अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक ही दिखेगी, पैम हो या मैम हो। ठीक है सर। और जो एक प्रॉब्लम आ रहा था वो ऐसा था कि टीम में बहुत लोगों का जो ईमेल आईडी है सबका जीमेल से नहीं है, किसी का याहू है, आउटलुक है, वो सब जीमेल में, या मतलब आउटलुक में कोई ओटीपी जा ही नहीं रहा है। सर जाएगा नहीं, हमने यहाँ पे खाली जीमेल ही रखा है। तो सर अब इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? पहले एक ही ऑप्शन है कि नया वेबसाइट जो हमारा है ना, उसमें उसको डायरेक्टली नया रजिस्ट्रेशन करो लो जीमेल से, ठीक है, और पुराना स्क्रीनशॉट उसके साथ जोड़ दो, हो गया नया लॉगिंग उसका, और फंड भी आ गए वो वहाँ पे उसके। तो सर इतना लोगों का ऐसे तो करवाना उतना इजी नहीं होगा, तो अगर जितना न्यू रजिस्ट्रेशन, हाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ना दूसरा ईमेल ही मत यूज कीजिए, जीमेल ही यूज कीजिए। और ऑप्शन आपको वही है कि आप अभी नया डायरेक्टली जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा उस बात को कंसीडर कीजिएगा कि जितना अगर मान के चलिए एक व्हाट्सएप नंबर से अगर 10 से ज्यादा जाए, 15 जाए, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा कि वो लीडर करके काउंट किया जाएगा। उसको मैं करवा देता हूँ सर से बात करके, उनसे लोगों को, बच्चों को बात करता हूँ कल कि वो जिनका ज्यादा है वो पहला चेक करके इमीडिएटली सॉल्व आउट करें। ओके ठीक है सर। तो बहुत बड़ा टीम है सर, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा वो, अभी थोड़ा सा है। कितना या डिपॉजिट कितना है? अभी यहाँ पे खाली सर 1200 आईडी थे, उसमें से 950 आईडी आज रजिस्टर हुआ है और उसमें से 460 आईडी पे फंड चला गया है। बचे हुए खाली 300-400 आईडी ही बचे हैं जिनका $10 से ज्यादा डिपॉजिट था। ठीक है सर, ज्यादा भी लोड नहीं है। कल या परसों तक मैं इसको क्लियर करवाता हूँ, आप उधर से थोड़ा सा देख लीजिए। या भेज दो मुझे। थैंक यू। या और एक अच्छी बात सर ने कहा है कि भाई जिनका दूसरा कोई ईमेल रहता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, तो उसको जीमेल ही बनाने के लिए कहो और डायरेक्टली नई रजिस्ट्रेशन में जाके वो बनाए, और ज़्यादा फंड रहेगा तो वो अपनी प्रोसेसर के हिसाब से वहाँ नए ईमेल के हिसाब से लॉगिन करे और वहाँ पे कंपनी की तरफ से फंड मांगे। ओके,
तो एक अच्छा पॉइंट निकला कि भाई जीमेल ही आपको यूज करना है, भाई दूसरा कोई ईमेल आईडी मत यूज कीजिए। बालोटे सर। हाँ नमस्कार सर। यस सर। सर अभी तक मेरे ग्रुप में एक भी अपडेशन नहीं हुआ है। हो जाएगा सर, आप वापस लिस्ट भेजो, आपको चेक करके करवा देता हूँ मैं। हाँ, मुझे भेज दो। मैंने भेजा है, सिर्फ उसमें आईडी नंबर और स्क्रीनशॉट डाला है। आपको टाइप करके भेजो दोनों यूजर आईडी और दोनों स्क्रीनशॉट। हाँ ओके सर। हाँ, वो डालो सिस्टम में भी, वही डालो एडमिन में भी। हाँ वही किया है मैंने। हाँ 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 ओके। चंदन सिंह जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर।